हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो जैसे आप सबको पता है एचएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है और अभी ये एग्ज़ाम जो है वो 20th अगस्त को होने वाला है। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम है अभी और ये बहुत अच्छा मौका है हमें तैयारी करने का और प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का और जो कोई पोर्शन जो है वो आपका वीक रह गया है उसको अच्छे से तैयार करने का। सो जैसे आपको पता है अभी हम एक सी सेट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और ये सीरीज़ जो है इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10-11 वीडियोस में हम अप्रॉक्सीमेटली 60-70% ऑफ द सी सेट पार्ट हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अभी हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। तो आपको मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम से हर बार 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो एचएस में पूछे जा रहे हैं और अगर आप इस बार का यूपीएससी का पेपर देखें तो उसके सी सेट में अराउंड 15 क्वेश्चन जो थे वो अकेले इसी टॉपिक से थे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं अपनी वीडियो में पहले आपको बेसिक्स कराऊंगा, उसके बाद कुछ सैम्पल क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद पिछले साल के क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस फील हो कि जो हमने किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया और आप क्वेश्चंस जो है वो निकाल पा रहे हो। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आप आराम से वहाँ सॉल्व कर सकते हैं और ये आपको फ्री के मार्क्स हैं जहाँ से आप अपना 33% का जो क्राइटेरिया उसको आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक्स करेंगे और बेसिक्स में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं, दैट इज़ एलसीएम, एचसीएफ एंड फ्रैक्शंस, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और लगभग 99% क्वेश्चन यहीं से ही आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इन 3 टॉपिक्स का बेसिक्स करेंगे, बहुत ब्रीफ में बेसिक्स कराऊंगा मैं और ये बेसिक इतना होगा जितना आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करने के लिए चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम से। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। मल्टीपल तो सबको पता है, मल्टीपल मीन टू से टेबल जिसको आप बोलते हो, पहाड़ा जिसको बोलते हो, कि कोई भी नंबर है उसके टेबल में जो नंबर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिकली मल्टीपल। तो एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक नंबर ए है जिसकी वैल्यू 20 है और एक नंबर बी है जिसकी वैल्यू 30 है और हमसे अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा हुआ है तो पहले हम देखते हैं इसके मल्टीपल्स क्या हैं। जैसे 20 के मल्टीपल्स क्या हैं, देखिए 20 है उसका मतलब टेबल में इंटू से 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, देन 100 है, देन 120 है और ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हम 30 की बात करें तो 30 का भी ऐसे ही अगर हम टेबल देखें तो 30 है, 60 है, 90 है, 120 है एंड सो ऑन, और ये भी इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो जब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं और वो भी कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एक नंबर, पहला नंबर जो है वो 60 है जो दोनों में कॉमन है, दूसरा नंबर अगर हम देखें तो 120 है जो दोनों में कॉमन है और इस तरह से इन्फानाइट नंबर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन आ सकते हैं बिकॉज ये जो टेबल है ये तो इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन लीस्ट नंबर जो है वो एक ही होगा और इस केस में अगर आप देखो तो जो लीस्ट नंबर बन रहा है वो कितना बन रहा है, हमारा 60 बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड है बाय डेफिनेशन इसको निकालने का, लेकिन ज़्यादातर आपने छोटी क्लासेस से स्टार्ट किया होगा इसको और आपने इस तरह से इसको सॉल्व किया होगा। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नंबर जो दोनों को काट देता है। तो दैट इज़ यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 15 आएगा। फिर हम देखेंगे कौन सा कॉमन नंबर है, तो 5 यहाँ पे कॉमन नंबर आ रहा है तो ये 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा और एलसीएम जो आएगा वो इन सारे नंबर्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी नंबर्स आपके आए हैं, बिकॉज अब ये आगे कट नहीं रहा है तो यहीं रुक जाना आपने। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 देन यू विल गेट 2 5 10 20 एंड देन 60। सो एक मेथड ये है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए था, ऐसे करने से तो बहुत टाइम लग जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम। सो ये हमारा हो गया दैट व्हाट इज़ एलसीएम एंड हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा चीज़ है दैट इज़ एचसीएफ। अब अगर वही नंबर्स अगर हम लेते हैं, लेट अस सपोज A इज़ 20 एंड B इज़ 30, देन एचसीएफ मीन टू से इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन factor. Now what is highest common factor? Now what is factor basically?
फैक्टर बेसिकली वो नंबर्स जिसके टेबल में ये नंबर आता है। तो जैसे 20 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 10 के टेबल में आएगा और फिर 20 के टेबल में आएगा। अगर हम 30 को देखते हैं तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 5, देन 6, देन 10, देन 15 एंड देन 30। तो कॉमन की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे कॉमन है, जैसे 1 भी दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, इस तरह से 5 भी कॉमन है, इस तरह से 10 भी कॉमन है, राइट। लेकिन जब हम हाईएस्ट की बात करते हैं, लीस्ट इसमें पूछेगा नहीं बिकॉज लीस्ट हमेशा 1 आता है, तो वो हमसे पूछेगा ही नहीं, ये यूनिवर्सली 1 ही आएगा हमेशा। तो हाईएस्ट जो है वो हमारा जो है यहाँ पे अगर आप देखो तो हाईएस्ट दोनों में कौन सा आ रहा है, 10। तो इसका मतलब इसका जो HCF आ रहा है दैट इज बेसिकली 10। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है बाय डेफिनेशन इसको निकालने का। लेकिन हम जो है इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने छोटी क्लासेस में किया है 20 और 30। तो पहले ये 2 से कटता है तो यहाँ पे आ जाता है 10 और यहाँ पे आ जाता है 15 और फिर ये 5 से कटेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब जब ये कटना बंद हो जाता है तो वहीं रुक जाना, मतलब अगर एक भी नंबर कटना बंद हो गया वहीं रुक जाना है और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है हमने, तो हमारे पास HCF जो आ जाएगा दैट विल बी 2 × 5 दैट इज 10। और एक और मेथड है इसको करने का कि आप क्या करिए, जो बड़ा नंबर है उसको आप अंदर रख लीजिए और जो छोटा नंबर है उसको आप बाहर रख लीजिए और इसको आप डिवाइड करते जाइए। जैसे यहाँ से 1 से जाएगा ये, दिस इज 20, दिस इज 10। अब ये जो हमारा रिमाइंडर है इसको आप बाहर कर लीजिए और ये जो नंबर जिससे आप डिवाइड करे थे इसको आप अंदर कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 से कट जाएगा ये, तो ये हमारे पास 0। जहाँ पे ये 0 आ जाता है यानी कट जाता है उस टाइम आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे दैट इज अवर बेसिकली HCF। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सेम नंबर आ रहा है, जिस मर्जी तरीके से आप कर लें। अब इसको प्रैक्टिस आप बाद में खुद आप कर लें, कुछ नंबर्स लेके उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, राइट। अगर आपको 3 नंबर्स आ जाएं बेसिकली C भी आ जाए आपको इसी तरह से, तो पहले आप 2 का निकाल लीजिए, उसका जो आंसर आता है उसको C के साथ सेम मेथड के साथ आप करके इस मेथड में पर्टिकुलरली, बिकॉज इस मेथड में तो आप एक ही में सारा कर सकते हैं, इस मेथड में पहले 2 का निकाल लीजिए फिर जो आएगा उसको तीसरे के साथ कर लीजिए। तो ये जो चीज़ है आपका HCF का बनता है। इसके बाद कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है जिसमें हमने फ्रैक्शंस का LCM और HCF निकालना होता है। फ्रैक्शन का HCF LCM कैसे निकालना है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 10/3 और यहाँ पे आ गया मान लो 25/6। हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो इसमें ध्यान रखना है जो नंबर हमसे पूछा हुआ है LCM पूछा है तो हमने LCM जो है वो ऊपर वाले नंबर्स का निकालना है और हम जो उसकी जो नीचे वाले नंबर है उनका HCF निकाल देना है। मीन टू से जो भी आपसे पूछा गया है वो आपने निकालना है डिनोमिनेटर्स का दोनों का, जैसे 10 और 25 का, और जो नीचे वाले नंबर है उनका आपने HCF निकाल देना है। तो जैसे यहाँ पे दोनों का LCM कितना आएगा 10 और 25 का, अब आप उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा इसका LCM वो आएगा 50, ठीक है, 50 और नीचे वालों का HCF आएगा 3, तो हमारे पास जो LCM आ जाएगा दैट विल बी 50/3। अगर यहाँ पे हमसे पूछ ले व्हाट इज द HCF, तो HCF हमने निकालना है ऊपर वाले नंबर्स का, जैसे 10 और 25 का हमने निकालना है HCF और नीचे वाले नंबर्स का हमने निकालना है LCM। तो ध्यान रहे कैसे करना है, जो चीज़ भी आपसे पूछी है वो ऊपर वालों की निकालनी है, नीचे वालों का उसका उल्टा, यानी कि अगर HCF पूछा तो LCM निकाल देना और LCM पूछा तो HCF निकाल देना है। तो HCF ऑफ 10 and 25 इज बेसिकली 5 और LCM ऑफ 3 and 6 इज बेसिकली 6। तो इस तरह से हमारा LCM जो 50/3 आएगा और जो HCF है दैट विल बी 5/6। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, LCM अगर आपसे पूछा है तो वो आपने न्यूमिनेटर्स का निकालना है और डिनोमिनेटर का आपने HCF निकालना है, और अगर आपसे HCF पूछा है तो वो भी आपने न्यूमिनेटर का निकालना है, नीचे वालों का आपने क्या निकाल देना है LCM। तो इस तरह से जो है वो आपका आंसर जो है फ्रैक्शंस का LCM और HCF भी कवर अप हो जाता है। उसके बाद एक टर्म आती है कोप्राइम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आगे मैं इसको यूज़ करूँगा और ये आपके काम भी आ सकता है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF जो है वो 1 आता है, यानी कि अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, जैसे 3 और 5। ये एक ऐसा पेयर है जिसके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इनका HCF कितना है 1 है। इसी तरह से ये प्राइम नंबर्स है 3, 5 भी एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनका 2 डिविजिबल होते हैं, यानी कि खुद और 1, और जो ये 2 से ज़्यादा जिनके होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। एक होता है प्राइम नंबर्स, एक होता है कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं,
जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया एंड सो ऑन। ये ऐसे नंबर है जिनका 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक खुद नंबर, यानी कि इससे कटते नहीं है बेसिकली ये। और ऐसे नंबर्स जिनका मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जैसे 10 है, 25 है। लेकिन जब हम कोप्राइम की बात करते हैं तो इसमें प्राइम और कंपोजिट का कोई लेना देना नहीं है। 2 प्राइम नंबर भी कोप्राइम हो सकते हैं, और जैसे मान लेते हैं एक नंबर 5 है और एक नंबर 9 है। अब ये एक प्राइम नंबर है और ये एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपस में ये दोनों कोप्राइम है बिकॉज इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरह से अगर मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ और इधर से मैं 27 ले लेता हूँ, तो अब इनके अंदर भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हालांकि ये दोनों नंबर जो हैं वो क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर है, लेकिन इनके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं कोप्राइम पेयर ऑफ नंबर्स। तो ये अभी हमारे आगे यूज़ होगा क्वेश्चंस में। कई बार सिंपल भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ पहले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट अ कोप्राइम पेयर, या कौन सा कोप्राइम पेयर है। तो ये कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है और कई बार हम क्वेश्चन में इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में बता दिया। अब आते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों के कंबाइन, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे अगर एग्जामिनर, तो वो ये पूछ लेता है कि लेट अस सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, और उनका आपको एलसीएम भी दे दिया जाए और एचसीएफ भी दे दिया जाए। तो एक रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है कि इन 2 नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगा इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। पर ध्यान रखना ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। फिर से रिपीट करता हूँ कि 2 नंबर्स, मान लेते हैं 2 नंबर से एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, तो इन 2 नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो इन्हीं 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ये आपने नोट कर लो अपनी कॉपी में, ताकि अब आगे क्वेश्चन हम जब करें तो आप इसको यूज़ कर पाओ, राइट। सो ये हमारा हो गया एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। देखिए फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली आपका परसेंटेज की तरह ही होता है। जैसे हम बोलते हैं कि जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल हम लेते हैं 100, यानी 100% इज़ द टोटल वैल्यू। लेकिन जब हम फ्रैक्शन में लेते हैं तो टोटल हम लेते हैं हमेशा 1। जैसे मैंने बोला कि एक क्लास है और उस क्लास में 1/3 जो है वो बॉयज़ हैं, तो अब बताइए इस क्लास में गर्ल्स कितनी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल कितना लेंगे 1, तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, टोटल 1 में से 1/3 बॉयज़ को माइनस कर दो। यहाँ से एलसीएम जो है उन दोनों का, ये दोनों का एलसीएम 3 आ गया, 3 को यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। तो कहने का मतलब अगर क्लास में टोटल 3 बच्चे थे तो उसमें से एक बॉय था, इसका मतलब अगर टोटल क्लास में 3 बच्चे हैं तो अब उसमें से जो बच्चे बाकी 2 बच्चे वो गर्ल्स हैं। तो अब हमने कैसे निकाला कि बॉयज़ अगर 1/3 हैं तो गर्ल्स कितनी हैं 2/3। तो ये कैसे निकाला हमने, बिकॉज टोटल हमारा हमेशा जो है वो 1 रहता है। इसको आप थोड़ा सा पॉज करके बाद में एक बार रिपीट करके देख लें। मैं फिर एग्जांपल एक और देता हूँ। लेट अस सपोज कि एक क्लास है, फिर से मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, उस क्लास में 2/7 जो है वो बॉयज़ हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। तो फिर से मैं बताता हूँ, अगर क्लास को हम टोटल लेके चलते हैं तो टोटल क्लास में जो बच्चे हैं वो 1 हैं, तो 2/7 उसमें से बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स बनी 1 माइनस 2/7, दैट इज़ 7 इज द एलसीएम, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 माइनस 2 दैट इज़ 5/7। ये जो है वो बेसिकली फ्रैक्शन होता है कि 2/7 फ्रैक्शन जो है वो पूरी क्लास का बॉयज़ है, इसका मतलब 5/7 फ्रैक्शन जो है पूरी क्लास का वो गर्ल्स है, राइट। तो ये जो है वो फ्रैक्शन का थोड़ा सा एक बेसिक है। अब इसके थोड़ा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक पर्सन है, उसकी जो सैलरी है वो हमें दिया नहीं हो कितनी है, लेकिन वो अपनी सैलरी का जो है वो 1/3 पार्ट जो है वो स्पेंड करता है फूड के अंदर, और 1/4 पार्ट जो है वो अपना स्पेंड करता है लेट अस सपोज क्लोथ्स के ऊपर, और उसके पास जो रेस्ट अमाउंट बचता है सपोज कर लेते हैं कि वो 6000 है। नाउ व्हाट इज़ द टोटल सैलरी ऑफ द पर्सन। अब ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो अब क्योंकि सैलरी की बात हो रही तो हम सैलरी को ले लेते हैं टोटल 1। अब उसने स्पेंड कितना कर दिया है
1/3 स्पेंड कर दिया है, 1/4 स्पेंड कर दिया है, और उसके बाद जो लेफ्ट है वो रेस्ट उसके पास लेफ्ट हो गया, दैट इज 6000। तो इसका मतलब पहले तो ये देखते हैं उसने स्पेंड कितना किया टोटल, बिकॉज उसने कुछ क्लोथ्स पे किया है, कुछ फूड पे किया है। तो टोटल स्पेंडिंग जो है वो उसकी बेसिकली वो है 1/3 प्लस 1/4। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3, तो इट कम्स आउट टू बी 7/12। अब अगर इसने 7/12 इसने स्पेंड कर दिया है, पूरी सैलरी में से आधा पार्ट उसने स्पेंड कर दिया, तो उसके पास जो लेफ्ट बचा यानी कि जो रिमेनिंग बचा वो टोटल 1 में से 7/12 जो उसने खर्चा किया वो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 12 - 7। और ये चीज़ें तो चलो आपको आती ही होंगी, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो उसका जो रेस्ट अमाउंट जो उसके पास रह गया दैट इज़ बेसिकली 5/12। लेकिन उसके पास रेस्ट जो अमाउंट है दैट इज़ गिवन टू हिम, दैट इज़ 6000 रुपीज़। तो ये जो 5/12 है इसकी वैल्यू कितनी है, 6000। अगर 5/12 की वैल्यू 6000 है तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू के लिए हमें ये वाला पार्ट जो है वो राइट साइड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6000 × 12 / 5। तो यहाँ से अगर आप काट देते हैं इसको तो इट कम्स आउट टू बी 1200। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14400 इज़ द बेसिकली टोटल सैलरी। तो ये एक इसका बेसिक क्वेश्चन है फ्रैक्शन के ऊपर, जैसा कि आपको आ सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, राइट। इससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि टोटल क्वेश्चन को इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको करने का एक और तरीका है, आप ये कर सकते हैं कि ये जो इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं 3 और 4, इनका आप एलसीएम लेके ही टोटल सैलरी मान लो। सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल सैलरी है वो 12 है। 12 मैंने एक हाइपोथेटिकली फिगर लिया है बिकॉज यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो अगर इसका 1/3 पार्ट फूड के अंदर इसका जो पार्ट गया है वो गया है 1/3, तो 1/3 ऑफ 12 अगर हम करते हैं तो इसका मतलब 4 रुपीज़ उसने फूड पे कर दिए, और क्लोथ्स के ऊपर उसने किया बेसिकली 1/4 ऑफ 12, दैट इज़ 3। इसका मतलब टोटल स्पेंडिंग जो उसकी हो गई वो हो गई 7 की इसकी स्पेंडिंग हो गई। तो इसके पास जो लेफ्ट बच गया बेसिकली दैट इज़ 5, बिकॉज हम मान के चल रहे थे कि उसकी सैलरी 12 रुपये है। तो 1/3 यानी 4 रुपये उसका फूड पे चला गया, 1/4 यानी 3 रुपये उसका क्लोथ पे चला गया। तो 12 में से टोटल 7 खर्च कर दी, तो उसके बाद जो लेफ्ट बच गया 5। लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6000 रुपीज़, यानी कि जो 5 है इसकी वैल्यू एक्चुअली में 6000 है। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6000 / 5। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1200। और हमें पूछी है सैलरी, तो सैलरी की वैल्यू कितनी मैंने ली थी यहाँ शुरू में, 12। तो अगर 1 की वैल्यू 1200 है तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी, 1200 × 12, दैट इज़ 14400। सो अगर आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें यू विल गेट द सेम आंसर। बस ये वाला मेथड थोड़ा छोटा है, ये मेथड ट्रेडिशनल है इसलिए लंबा है। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शंस। तो आई होप ये बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जिस बच्चे को ये बेसिक्स क्लियर ना हुए हैं वो बैक करके इसको एक बार फिर से देख ले, ताकि आगे के क्वेश्चन उसको अच्छे से समझ आ जाए। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे हमने बोला एलसीएम जो है ये वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर है उनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और एचसीएफ वो नंबर होता है जो नंबर दिए हैं वो जिनसे वो पूरा पूरा डिवाइड, मतलब एचसीएफ नंबर्स को डिवाइड कर देता है, राइट। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 30 है, तो इसका एचसीएफ देखिए कितना है 10। और अगर मैं इसमें से इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 बन जाता है, और अगर इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो ये 3 बन जाता है। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली रेशियो हो जाता है, जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएँ, जो दोनों वैल्यूज़ में से जो कॉमन चीज़ें होती हैं उनको अगर हम काट दें तो ये रेशियो बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एचसीएफ को डिवाइड करते हैं दिए हुए नंबर से तो हमारे पास रेशियो आ जाता है। अगर इसको रिवर्स करें कि अगर हमारे पास ए रेशियो भी 2:3 है और साथ में एचसीएफ हमें पता लग गया कि 10 है, पहले से दे दिया, तो नंबर कैसे निकालेंगे, इस नंबर में 10 मल्टीप्लाई कर दो 20 और इस नंबर में भी 10 मल्टीप्लाई कर दो 30। तो रिवर्स भी इसका पॉसिबल है, यानी अगर आपको रेशियो दे दी जाए और एचसीएफ दे दिया जाए तो एचसीएफ गुणा करेंगे तो नंबर्स आ जाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सिर्फ एचसीएफ दे दिया जाता है और आपको नंबर्स का रेशियो दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर द नंबर्स, तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हैं।
सो आई होप आपको सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो अब हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो है वो उस तरह का आ गया कि रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 3:4 एंड HCF इज 4, व्हाट आर द नंबर्स। तो अभी मैंने जस्ट पहले ही बताया थोड़ी देर पहले कि जो रेशियो होती है वो बेसिकली HCF को निकालने के बाद आती है। तो अगर मैं ये HCF इसमें दोबारा से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 12 और 16 ये हमारे पास बेसिकली नंबर्स आ जाएंगे दोनों। तो यहाँ से हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना हमने, HCF को मैं हमने रेशियो में जो भी नंबर्स उनको गुणा कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 13। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 13। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर A है और एक नंबर B है और दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 2028। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच नंबर ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जो नंबर्स होते हैं, अगर ये जो A है और ये जो B है, अगर इनका HCF 13 है, इसका मतलब A भी 13 का मल्टीपल होगा और B भी 13 का मल्टीपल होगा। बिकॉज HCF जो है वो दिए हुए नंबर्स को पूरा पूरा काटता है, तो ये कोई ना कोई 13 का मल्टीपल ही होगा। यानी A को अगर मैं मान लेता हूँ 13x, तो B भी 13 का ही मल्टीपल होगा, मान लेता हूँ मैं 13y। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन पेपर में पहले भी आ चुका है। सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि इनका HCF 13 है तो A भी 13 का मल्टीपल होगा, दैट इज 13x, और B भी 13 का मल्टीपल होगा, मान लेते हैं 13y। अब ये जो x है और ये जो y है, ये पहली बात तो आपस में होंगे कोप्राइम। अब ये मैंने आपको जस्ट पहले ही समझाया था कोप्राइम क्या होते हैं। ये दोनों ऐसे नंबर्स होंगे जिनके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आ गया, मान लेते हैं 2 कॉमन फैक्टर आ जाए, तो वो इनके HCF में चला जाएगा और फिर HCF 13 की बजाय 26 हो जाएगा। इसलिए हमने ध्यान रखना है कि ये जो दो नंबर्स हैं x और y, इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मीन टू से इनके जो नंबर्स ये दोनों क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। अब हमारे पास फिर से स्टार्ट करते हैं। A की वैल्यू जो है दैट इज़ 13x और B की वैल्यू जो है दैट इज़ 13y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने बोला कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2028 है, यानी कि A यानी 13x और B दैट इज़ 13y इज इक्वल टू 2028। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2028 है तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय y क्या होगा, 2028 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13, मतलब दोनों 13 उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो जब आप इसको 13 से काटोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 1 जा 13, 7, 13 5 जा 5 एंड 13 6 जा, राइट। और फिर 13 से कटेगा तो इट कम्स आउट टू बी 12। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें x और y जो है उनका मल्टीप्लाई 12 आएगा। एक बनता है 1 इंटू 12, एक बनता है 2 इंटू 6, एक पॉसिबिलिटी बनती है 3 इंटू 4, एक पॉसिबिलिटी बनती है 4 इंटू 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, और फिर इसके बाद रिपीट वापस ही रिपीट होंगे। तो इसको आपको आगे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 4 इंटू 3 एक ही बात है, तो इसको आप यहाँ छोड़ सकते हो। अब आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे पेयर हैं जिनके अंदर मैंने बोला था x और y की हमने ऐसी क्योंकि ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की, तो अगर x 1 होगा तो y 12 होगा, अगर x 2 होगा तो y 6 होगा, अगर x 3 होगा तो y 4 होगा। तो अब अगर मैं 1 और 12 लेता हूँ तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। लेकिन अगर मैं 2 और 6 लेता हूँ तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो वो फिर HCF को जो है वो उसके अंदर एडिशन हो जाएगी उसकी, और HCF हमारा चेंज हो जाएगा, तो क्वेश्चन ही पूरा हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम 3 और 4 की बात करें तो इसमें भी जो है वो कॉमन फैक्टर जो है 1 है। इसका मतलब हमारे पास एक बनता है 12 और 1 और एक बनता है 4 और 3। तो हमारे पास इसका मतलब दो ऐसे पेयर हैं जो कि आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला पेयर है A का 13 इंटू 1 दैट इज 13,
और B है 13 इंटू 12 दैट इज़ 156. दिस इज one pair. Second pair A is equal to 13 into 3 that is 39 and B is equal to 13 into 4 that is 52. This is basically second pair. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप ज़रूर रिवाइज करें बाद में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, फाइंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 12 एंड 16 लीविंग रिमाइंडर 2 इन ईच केस. ठीक है, देखिए एलसीएम हमारा ऐसा नंबर होता है जो इन दिए हुए नंबर्स से अगर हम उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 0 देता है. सबसे पहले तो आपने समझना है एलसीएम क्या होता है. एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 देता है. लेकिन हमें रिमाइंडर तो 2 चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और उसमें हम 2 प्लस कर देंगे. तो एलसीएम तक तो पूरा पूरा कटता जाएगा और लास्ट में जो है वो 2 हमारा रिमाइंडर आता जाएगा. तो इसका मतलब हमें सबसे पहले करना है, हमें एलसीएम निकालना है किसका, 4, 6, 8, 12 और 16 का. तो इनका एलसीएम अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले. कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, दिस इज़ 8. फिर 2 से करेंगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 2, 3 एंड 4. इसका फिर 2 से कट सकता है ये, दिस इज़ 1, 3, 1, 3 एंड 2. और उसके बाद हम इसको 3 से काटेंगे, 1, 1, 1, 1 एंड 2. तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाता है दैट इज़ बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2. तो हम देखें 4, 8, 16 एंड 3, 48. सो अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा होता, अगर हमें ये 3 डिजिट नंबर वाला पॉइंट नहीं बोला होता, अगर ये हमें लीस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं बोला होता, इसने ये नहीं होता, फिर हम सिंपल बोलते 48 में +2 कर देते हैं और 50 हमारा आंसर है. और ये एक ऐसा नंबर है लीस्ट नंबर जो जब हम इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 2 देगा. चेक करके देख लेते हैं. 4 को डिवाइड करेंगे, 12 4 जो 48, रिमाइंडर 2. 6 से करेंगे, 6 8 जो 48, फिर रिमाइंडर 2. 8 से करेंगे सेम 48, 2. तो ये हमेशा हमें 50 जो है वो हमेशा रिमाइंडर 2 देगा. लेकिन क्वेश्चन में बोला कि लीस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि 48 ही नहीं चाहिए हमें, 48 का कोई ऐसा मल्टीपल चाहिए जो पहला लीस्ट 3 डिजिट नंबर बन जाए. तो अगर हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 144 आएगा. अब ये एक ऐसा पहला 144 नंबर है जो इन दिए हुए नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर हमें क्या देता है, बेसिकली 0. लेकिन रिमाइंडर हमें कितना चाहिए, 2. तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 146. इसको भी आप एक बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सी ऑप्शन. ठीक है, देखिए ए ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें लीस्ट 3 डिजिट नंबर बोला हुआ है. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 152, 206, 259 लीविंग द रिमाइंडर 269 रिस्पेक्टिवली. अब ये बोला कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड, देखिए पहले तो हमें ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे पर रिमाइंडर इतना इतना छोड़े. तो इसका मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 152 में से 2 कम करके पूरा पूरा काट दे. 152 में से 2 कम करके पूरा काट दे इसको, यानी 150 को पूरा काट दे. 206 में यहाँ पे देखिए 6 रिमाइंडर, 6 छोड़ दे और बाकी पूरा पूरा काट दे तो 250 आएगा. और 259 में 9 रिमाइंडर का मतलब 9 छोड़ दें तो बाकी का हिस्सा पूरा पूरा कट जाए, ये बेसिकली 200 है, ये आ जाएगा 250. राइट, तो अब कहने का मतलब ये कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको इसको और इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऐसा नंबर कौन सा नंबर होता है, ऐसा नंबर इनका बेसिकली होता है HCF. तो ये हमारे पास आ जाएगा 150, 200 एंड 250. तो यहाँ से आ जाएगा 2 से जाएगा 75, 100 एंड दिस इज़ 125. उसके बाद 5 से जाएगा, हमने सिर्फ उन्हीं नंबर से काटना है जो तीनों को काट सके, अगर 2 को काटेगा उस नंबर को हमने नहीं लेना है. दिस इज़ 25. अब उसके बाद फिर से अगर हम देखें तो 5 से फिर कट जाता है 3, 4 एंड 5. अब ये पूरे नंबर्स को, अब ये आगे नहीं कटेगा तो हमने सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. एलसीएम में हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं. राइट,
लेकिन HCF में हम सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो HCF आएगा वो आएगा 2 × 5 × 5। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये बन जाएगा 25 टू 50, तो हमारे पास आंसर आएगा 50 इज़ द राइट आंसर, राइट। तो इसका मतलब हमने क्या करना था, जो हमें रिमाइंडर बोल रहा है उसको माइनस कर दो, ये माइनस करके ये आया, और जो माइनस करके आया फिर बाद में उसका HCF निकाल लो, तो हमें वो नंबर आ जाएगा जो इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें जो क्वेश्चन पूछा वो दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो अभी जो मैंने बताया था आपको, तो इन अ सर्टेन ऑफिस 1/4 ऑफ द वर्कर्स आर मैन एंड 1/3 ऑफ द वुमेन आर मैरिड। इफ 2/3 ऑफ द मैन आर मैरिड देन द पार्ट ऑफ वर्कर्स हु आर अनमैरिड। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, मैंने पहले बताया था एक ऑप्शन इसको ऐसे करने की कि आप जो इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम लेके उसको टोटल मान लो। तो हम मान लेते हैं जो टोटल है वो है 12, यानी टोटल यहाँ पे हमारे पास ऑफिस में 12 लोग हैं। तो इसने बोला 1/4 वर्कर्स आर मैन, मैन जो हैं वो 1/4 हैं, तो 1/4 ऑफ किसका, 12 का, यानी कि यहाँ पे मैन कितने हैं, 3। अब इन 3 मैन में से इसने बोला, ये वाला अगला देखिए क्वेश्चन, 2/3 ऑफ द मैन आर मैरिड, इसमें से 2/3 ऑफ द मैन, यानी ये जो मैन है इसका 2/3 आर मैरिड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 आर मैरिड मैन, ठीक है। अब हम वुमेन की बात करते हैं, तो अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो अगर 1/4 हमारा मैन है टोटल में से, तो 3/4 हमारा वुमेन हुआ, बिकॉज आधे मैन होंगे, जो बचे वो वुमेन होंगी। तो अगर 1/4 हमारे मैन है तो 3/4 वुमेन हुए। 3/4 किसका, 12 का। तो यहाँ से अगर हम काट देते हैं इसको तो इट कम्स आउट टू बी 9। अब इस 9 का इसने बोला कि 1/3 ऑफ द वुमेन आर मैरिड, यानी कि ये जो 9 है इसका 1/3 जो है वो मैरिड हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो रहा है, इसका मतलब 3 जो हैं वो मैरिड, 3 जो है वो मैरिड वुमेन हैं। इसका मतलब 2 जो है वो मैरिड मैन हैं पूरे ग्रुप में, और 3 जो है वो मैरिड वुमेन है पूरे ग्रुप में। इसका मतलब टोटल मैरिड लोग जो हैं पूरे ग्रुप में वो हो गए 2 + 3 दैट इज़ 5। तो इसका मतलब हमारे पास अनमैरिड कितने हैं टोटल लोग, तो हमारे पास अनमैरिड लोग हैं 7, और हमें फ्रैक्शन पूछा हुआ है कि कितना फ्रैक्शन जो है पूरे ग्रुप का अनमैरिड है। तो इसका मतलब टोटल 12 लोगों में से 7 लोग जो है वो अनमैरिड हैं। तो आंसर आएगा 7/12। तो राइट आंसर विल बी बी। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को बेस्ट तरीका रहता है कि आप जो फ्रैक्शन में दिया हुआ उसका एलसीएम लेके आप उसको टोटल मान लो और फिर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन, अभी देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा 2021 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया कि ग्रेटेस्ट नंबर जिसको अगर हम 148 को अगर उसको डिवाइड करें, 246 को उससे डिवाइड करें और 263 उस नंबर से उसको डिवाइड करें, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4, 6 और 11। इसका मतलब 148 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो वो नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। 246 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो उसको पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, और 263 में से अगर हम 11 माइनस कर दें तो वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। यानी कि ऐसा नंबर सबसे बड़ा जो इन 3 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब इसको करने का तरीका फिर वही वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हो। आप इस तरह से ले सकते हो उसको 144, 240 और 252। तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 72, यहाँ पे बन जाएगा 120 और ये आ जाएगा 1, 2 एंड 6। फिर उसके बाद हमारे पास 2 से कटता है यहाँ पे, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा हमारे पास 60 और ये आ जाएगा हमारे पास 63। उसके बाद अगर आप देखें तो 3 से कट जाता है ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, ये आ जाएगा हमारे पास 20 और ये हमारे पास आ जाएगा 21। अब ये जो है वो तीनों नंबर जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर से नहीं कटते हैं, तो ये वाले जो नंबर्स हैं हमारे, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, HCF हमारा यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 × 3, तो इट कम्स आउट टू बी 12। सो हमारे पास राइट आंसर आ जाता है दैट इज़
बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसको HCF को निकालने का एक और शॉर्ट तरीका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो दो छोटे नंबर हैं उनको हम आपस में डिवाइड करते हैं, यानी कि जैसे 240 हमने अंदर ले लिया और 144 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए 1 से जाएगा, दिस इज़ 144। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाता है 96। अब इसको हमने बाहर ले लिया और जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे उसको हमने अब अंदर से इसको अंदर लेके डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 करेंगे, ये आ जाएगा 96। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4। अब इस नंबर को हमने डिवाइड करने के लिए बाहर छोड़ दिया और इसको हमने अंदर इसके डिवाइड करने के लिए ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 96। ये भी एक मेथड है इसको निकालने का। तो इन दो का जो HCF आया वो आया 48। अब ये दो का जो 48 आया उसको हम तीसरे नंबर के साथ करेंगे विच इज़ 252, यानी कि जो छोटा नंबर है 48 उसको हम बाहर ले लेते हैं और 252 को हम अंदर ले लेते हैं, तो ये 5 से कटेगा और ये आ जाएगा 5 8 जो 40 और ये 240, ये आ जाएगा 12। अब ये बाहर आ गया और ये 48 जो अब अंदर जाएगा, तो यहाँ से 4 से कट जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 48, तो ये 0। तो अब यहाँ से ये जो नंबर लास्ट में हमारा बचा तो दैट इज़ अगेन HCF। तो जैसे मर्जी आप कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड 240, वन नंबर इज 48, व्हाट इज द अदर नंबर। देखिए अभी हमने किया था A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, अभी थोड़ी देर पहले किया था। अब A की वैल्यू हमें दे रखी है 48, B की वैल्यू पूछी है, LCM की वैल्यू 16 है और HCF जो भी है HCF हमारा ये था एक और एक 240 आ गया, LCM 240 था, HCF जो 16 था, राइट। तो अब यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 48, तो ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा, 16 3 जा 48 और ये 3 से कट जाएगा 80, तो हमारे पास 80 आंसर दैट इज C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये अभी जो हमने थोड़ा देर पहले फॉर्मूला किया था, अगर आपको ये याद है तो ये यहाँ से आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मैन, ये 2021 के क्वेश्चन है सारे। 3 मैन स्टार्ट टुगेदर टू ट्रेवल सेम वे अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 11 किलोमीटर्स। हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक की जो लेंथ है दैट इज़ बेसिकली 11 किलोमीटर, और इसमें 3 लोग जो हैं वो इसको सर्कुलर ट्रैक में ऐसे घूम रहे हैं। एक जो है वो A है मान लेते हैं, उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। दूसरा पर्सन B है, उसकी स्पीड है 5/2 दैट इज़ 11/2 किलोमीटर पर आवर, और C तीसरा पर्सन है उसकी है 8 किलोमीटर पर आवर। सो अब बताइए कि अगर वो यहीं से स्टार्ट करते हैं तो तीनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे। देखिए हमें ये स्पीड से नहीं पता लगेगा, बेसिकली हमें ये पता लगेगा टाइम से, बिकॉज अगर उनका टाइम जो है वो पता लग जाए कि भाई एक सर्कल वो कितने टाइम में पूरा करते हैं, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि वो दोबारा उसी टाइम पे कब आएंगे। वो जितना उनका LCM होगा टाइम का, उतनी देर के बाद वो दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो बेसिकली हमें हर एक का जो है वो पहले निकालना पड़ेगा टाइम। अब टाइम हमें पता है क्या होता है, टाइम होता है बेसिकली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रिवर्स कर लो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम A का टाइम देखें तो डिस्टेंस है 11 और स्पीड है 4। अगर हम इधर से टाइम B का टाइम देखें तो 11 डिवाइड बाई 11/2, तो ये 2 पर चला जाएगा और 11 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2। ये बेसिकली आवर्स में आएगा बिकॉज इसकी यूनिट जो है वो आवर्स चल रही है, राइट। और इसी तरह से C का जो टाइम है वो आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 8 किलोमीटर, ये आ जाएगा हमारा आवर्स में, राइट। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमारा सिंपल आंसर आएगा। इन जो टाइम जो तीनों का आ रहा है उसका हमने LCM निकालना है। LCM किसका निकालना है, 11/4 का, 2 का और 11/8 का, जो भी इनके टाइम का LCM है। बिकॉज ये जो है वो जितने टाइम के बाद रिवर्स रिपीट करके वापस आएंगे, बट जो इनका LCM होगा यानी ऐसा पहला मल्टीपल होगा सबसे छोटा, जहाँ पे ये बराबर उसका टाइम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे तीनों ही उसी नंबर पे आ जाएंगे। तो LCM ये फ्रैक्शन का LCM आ गया। तो अभी मैंने बताया था LCM किसका निकालेंगे हम, 11 का, 2 का और 11 का। जब भी हम फ्रैक्शन में LCM निकालते हैं तो ऊपर वालों का निकालते हैं और नीचे वालों का हम निकालेंगे HCF, दैट इज़ 4, 1 और 8 का हम निकालेंगे HCF। तो ऊपर वालों का LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, 11, 2 और 11 का, ये आ जाएगा 22, और नीचे वालों में कुछ भी कॉमन नहीं तो आ जाएगा 1। तो इसका मतलब हमारे पास 22 आवर्स विल बी द
राइट आंसर, दैट इज ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। तो सर्कुलर ट्रैक है, बार बार घूम के वहीं आ रहे हैं, तो जो भी टाइम इनको लग रहा है उन टाइम का जो एलसीएम होगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अ मैन स्पेंड्स 2/5 हिज सैलरी ऑन फूड, 3/10 ऑन सैलरी ऑन हाउस, 1/8 ऑन क्लोथ्स एंड स्टिल इट रिमेन्स 1400। तो अब क्या करते हैं हम, 5, 10 और 8, टोटल इनका फ्रैक्शन बनता है 40। तो हम मान लेते हैं इसकी जो टोटल सैलरी है बेसिकली वो कितनी है, 40। अब इसने जो फूड पे किया कवर, वो उसने किया फूड के ऊपर 2/5 ऑफ 40, यानी कि उसने यहाँ पे 16 रुपये जो है फूड पे लगा दिए। इसी तरह से उसने हाउस रेंट के ऊपर जो लगाया वो लगाया 3/10, 3/10 किसका, उसकी सैलरी का, दैट इज़ 40 का। तो यहाँ पे आ गया 12 रुपीज़ उसने जो है वो रेंट पे लगाए, और 1/8 जो है उसने लगाया क्लोथ्स के ऊपर। तो 1/8 किसका, अपनी सैलरी का, दैट इज़ 40 का, तो ये आ गया 5। अब इसने टोटल जो वो कितना स्पेंड कर दिया, यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास 16 और 12, ये आ जाएगा हमारे पास 28 और 5, इसने 33 जो है वो इसने स्पेंड कर दिया है कहीं ना कहीं। इसका मतलब जो है उसके पास जो लेफ़्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 7 रुपीज़, उसके पास लेफ़्ट होना चाहिए 7 रुपीज़, क्योंकि टोटल हम मान के चल रहे हैं, ये हमने सपोज़ किया हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं कि उसके पास 40 रुपये थे, ये खर्च कर दिए तो उसके पास जो बचे वो 7 रुपये बचे, लेकिन बचा हुआ उसके पास कितना है, उसके पास तो बचा हुआ 1400 रुपये है। यहाँ से देखो, इसका मतलब ये जो 7 है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1400। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 1400 डिवाइड बाय 7, दैट इज़ 200। और टोटल जो हम मान के चल रहे थे 40 वो गलत था, बट 40 की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कितनी थी, 200 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 8000। तो 8000 हमारा आंसर कहाँ पे आ रहा है, दैट इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वही क्वेश्चन है, वो 2020 के क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। HCF आपको 11 दे दिया, LCM आपको 693 दिया, एक नंबर 77 दे दिया, दूसरा पूछ लिया। तो हमें पता है A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, अभी हमने किया था। A की वैल्यू हमारी है 77, B की वैल्यू पूछी है, आपका LCM है 693 और HCF है आपका 11। सो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, तो B आ जाएगा 693 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 77। तो यहाँ से करके ये 7 आ गया, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, ठीक है। तो हमारे पास B की वैल्यू आ गई 99, दैट इज B इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप एक बार इसको कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 24, यानी कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू 24। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, A इंटू बी दे रखा है 24, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली हमें 2 दे रखा है। तो इसको तो कुछ नहीं, आप ऑप्शन से कर लो। ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 8, लेकिन हमें कितना चाहिए यहाँ पे 24, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 6 इंटू 4 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारे पास 24, यहाँ पे कितना है 24, और दोनों का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। ये भी चेक कर लो। 8 और 6 का प्रोडक्ट कितना 48, ये भी नहीं हो सकता। 8 इंटू 10 का मल्टीपल कितना 80, ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो 6 और 4 इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ और अच्छे से इसको समझ के करो तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a certain office 1/3 of the workers are women and 1/2 of the women are married. 1/3 of the married women have children. If 3/4 of the men are married and 2/3 of the married men have children, then the part of workers without children. Now the question is the part of workers without children. अब ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर 3 है। तो जनरली हम इसका एलसीएम लेते हैं, या फिर कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो कि जैसे यहाँ पे 1/3 कर रहे हैं और बाद में फिर इसका 1/3 कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 बार 3 से कटेगा। तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जैसे 18 हो गया, 36 हो गया, ऐसा कुछ नंबर जो 2 बार 3 से कटे या 2 बार 2 से कटे या 4 से कटे, तो हमारे पास वो फ्रैक्शन में आ जाए बेसिकली। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो टोटल वर्कर्स हैं, टोटल वर्कर्स जो हम मान लेते हैं हमारे पास 18 हैं। आप 36 भी ले सकते हो, 72 भी ले सकते हो, डिपेंड, आप कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सबसे छोटा नंबर लेते हैं तो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन कम रहती है। अब 18 अगर टोटल हमारे वर्कर्स हैं, इसने बोला कि 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन। इसका मतलब जो यहाँ पे वुमेन है हमारे पास,
वो हैं 1/3। अब 1/3 किसका? टोटल वर्कर्स का। तो अगर हम निकालें तो ऐसे निकालेंगे 1/3 ऑफ 18, तो ये हमारे पास आ जाता है 6 वुमेन। अब अगर वुमेन 6 हैं तो अंडरस्टूड है कि जो मेन हैं वो बाकी के जो रेस्ट बच गए वो हमारे मेन है, दैट इज 12, क्योंकि टोटल 18 है, 6 वुमेन हमने यहाँ से निकाल ली 1/3 करके, तो टोटल जो बाकी बच गया 12 वो मेन है। अब बोले इसने 1/2 ऑफ द वुमेन आर मैरिड, इसमें से यानी ये वुमन है इसमें से 1/2 आर मैरिड बेसिकली। तो अगर 1/2 मैरिड है तो 1/2 किसका निकालेंगे हम? 6 का, बिकॉज वुमेन का 1/2 मैरिड है। इसका मतलब वुमेन जो मैरिड हैं वो हमारे पास आ गई 3। अब इसमें से बोला एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन, जो वुमेन मैरिड हैं उनके 1/3 के पास जो वो चिल्ड्रन है। इसका मतलब इसके बाद 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन, यानी ये जो 3 है 1/3 ऑफ 3 दे आर हैविंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये हमारे पास चिल्ड्रन कितना आ गया हमारे पास? 1, यानी कि वुमेन जो मैरिड है और जिसके पास चिल्ड्रन है वो हमारे पास 1 आ गया। अब मैन का देखते हैं, 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड। अब इसका मैन का 3/4 ऑफ मैन, मैन कितने टोटल? 12। इसका जो 3/4 करते हैं वो हमारे पास है मैरिड मैन। तो इसको अगर हम काट के देखते हैं तो हमारे पास इसका मतलब 9 ऐसे मैन हैं जो मैरिड हैं, और इसमें से इसने बोल दिया 2/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन। इसका मतलब 2/3 ऑफ द मैरिड मैन कितने? 9। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वो मैन जिनके पास जो है वो चिल्ड्रन है। तो अगर आप इसको काट के देखते हो यहाँ पे आ जाएगा 6। इसका मतलब 6 ऐसे ऐसे मैन जो मैरिड हैं और जिनके पास चिल्ड्रन है वो 6 हैं। तो टोटल हमारे पास जो आगे मैरिड मैन या मैरिड वुमेन जिनके पास चिल्ड्रन है वो बेसिकली आ गए हमारे पास 7। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि वो वर्कर्स कितने हैं जिनके पास चिल्ड्रन नहीं है। तो टोटल वर्कर्स 18 है, जिनमें से 7 के पास जो है वो चिल्ड्रन है। इसका मतलब हमारे पास 11 ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास चिल्ड्रन नहीं है आउट ऑफ 18। टोटल हमारे पास 18 है, तो ये हमारे पास आंसर बनता है और हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ कारवा इन एडिशन टू 50 हैंस देयर आर 45 गॉड्स एंड 8 कैमल्स विद सम कीपर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ फीट्स इज 224 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स। देखिए अब ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ हैंड्स हैं, कुछ हमारे पास गॉड्स हैं, कुछ हमारे पास कैमल्स हैं और कुछ हमारे पास कीपर्स हैं। कीपर्स मतलब जो उनकी देख रेख कर रहे हैं। अब हैंड्स तो हमें पता है 50 हैं, गॉड्स भी हमें पता है 45 हैं, कैमल्स हमें पता है 8 है, लेकिन कीपर्स का नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं जो कीपर्स हैं वो x हैं। अब इसने बोला जो टोटल हेड्स हैं और टोटल लेग्स हैं इनके बीच में इसने हमें रिलेशन दिया हुआ। तो हेड्स देखते हैं, देखो सबके पास हेड तो एक ही होगा, चाहे गॉड हो, चाहे कैमल हो, चाहे कीपर हो। तो अगर हम इनको प्लस कर दें तो इनके हेड्स आ जाते हैं। तो इनके हेड्स बनते हैं टोटल, अगर आप देखो तो ये बन जाता है 103 प्लस x। लेकिन जब हम लेग्स की बात करते हैं तो आपको पता है हैन जो है उसके पास 2 लेग्स होती हैं, गॉड के पास 4 लेग्स होती हैं, कैमल के पास 2 लेग्स होती हैं और कीपर्स के बाद 2 लेग्स होती हैं। तो अब 2 × 50 यानी टोटल लेग्स यहाँ पे कितनी होगी? 100। इसके बाद 45 × 4 टोटल लेग्स कितनी होगी? 180। कैमल के बाद 8 × 4 कितनी होगी? टोटल 32। और कीपर्स के बाद टोटल कितनी लेग्स होगी? 2x। तो ये बेसिकली हमारे पास जो लेग्स आई वो आ गई हमारे पास 2 1 3 प्लस 2x। अब ये हमारे पास हैं लेग्स और ये हमारे पास हैं हेड्स। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो इसने हमें दे रखा है। अब यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें तो 2x में से x गया, रह गया x, और 312 में से 103 चले गए तो ये हमारे पास रह गया 209। यानी कि इन दोनों का, इसका और इसके बीच का डिफरेंस मैंने किया तो ये आ गया x + 209। लेकिन ये तो हमें 224 दे रखा है। इसका मतलब ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि x + 209 = 224। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 224 - 209। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 15। दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो अगेन देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं है, बस इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ अ स्कूल इज 24। हर सेक्शन में, ईच सेक्शन के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हमें दे रखे हैं।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 24। आफ्टर एडमिटिंग न्यू स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स एडमिट हो पता नहीं, बट 3 न्यू सेक्शंस वर स्टार्टेड। नाउ द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इज 16। अच्छा, इसका मतलब ओल्ड नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे, ओल्ड नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे, यानी पहले कितने सेक्शंस थे हमारे पास 13। क्यों, क्योंकि न्यू नंबर ऑफ सेक्शंस इसने बोल दिया मेरे पास कितने हो गए 16। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इसने कि न्यू नंबर ऑफ सेक्शंस बन गए 16, और इसने बोला कि 3 नए सेक्शन बने हैं। इसका मतलब पहले सेक्शन 13 थे और अब सेक्शन इसके 16 हैं, और ईच सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज 24, और अब जो है वो देयर आर 21 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स न्यू वाले सेक्शन में वो कितने हैं 21। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास नए सेक्शन कितने हैं 16, और नए एक सेक्शन में बच्चे कितने हैं 21। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ जाएंगे कि इस वक्त कितने बच्चे हैं। और पहले जो थे हमारे पास एक सेक्शन में थे 24 बच्चे और नंबर ऑफ सेक्शन थे 13। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कि भाई पहले कितने बच्चे थे। तो अगर हम 16 और 21 को करें तो ये बन जाएगा 16, बन जा यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना है 16 और ये 32 और ये आ जाएगा 33। तो ये बन जाएगा हमारे पास 336। और अगर इसको देखें तो 13 4 जा 52 एंड 5 एंड 26 एंड 5 312। तो पहले जो थे स्टूडेंट्स वो थे 312 और अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो 336। इसका मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे ऐड हुए, वो कितने हुए 336 माइनस 312। तो 336 में अगर 312 चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, यानी कि 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन थे आपके इस टॉपिक से। द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स। अब फिर वही बात आ गई जैसे हमने पहले किया था कि लीस्ट 3 नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज। तो अब यहाँ पे बोला लीस्ट स्क्वायर नंबर, तो सबसे पहला काम तो हमने क्या निकालना है इनका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही ऐसा नंबर देता है जो दिए हुए नंबर्स को पूरा पूरा काटता है। तो हम पहले तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो आ जाएगा 5 6 15 एंड 9, फिर 3 से जाएगा 5 2 5 एंड 3, उसके बाद फिर 5 से जाएगा 1 2 1 एंड 3। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब ये वो नंबर है जो इन दिए हुए नंबर से पूरा पूरा कटता है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 2 को एक साथ लिखते हैं, 3 को एक साथ लिखते हैं, और जो बच के वो। अब आपको पता है अगर कंप्लीट स्क्वायर करना है इस नंबर को तो पेयर में होने चाहिए नंबर्स। अगर नंबर्स हमारे पेयर्स में होते हैं तो हमारा जो नंबर होता है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये तो ठीक है, बिल्कुल पेयर में है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पेयर में नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 2 इंटू 2 3 इंटू 3 और 5 के साथ एक 5 और ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास ये सारे नंबर्स पेयर में आ जाएंगे। जब ये सारे नंबर्स पेयर में आ जाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 4 और ये देखिए 4 एंड 5 20 25 100 100 इंटू 3 3 जा 9, दैट इज 900। तो ये हमारे पास ऐसा परफेक्ट, यानी कि ऐसा मल्टीपल, ये जो पूरा नंबर था इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाए। तो सिर्फ 5 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं सिर्फ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 900। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 वाला इस तरह से निकल जाता है। सो इस तरह से अगर आप देखो तो अभी आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो इस वीडियो को, अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हो और ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो बिलीव मी इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। और ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स अगर आपको क्लियर है तो आराम से आप यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 5 या 6 क्वेश्चन आपको पता ही है 33% अगर आपको लेने हैं, और अगर 5-6 क्वेश्चन यहीं से निकल जाते हैं तो एक टॉपिक से आपके इतने क्वेश्चन निकल जाएं तो आपको ज़्यादा उसमें जो है वो इसको पेपर को क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें हेल्प मिली हो और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और एडिशन करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है वो अच्छे से इस टॉपिक को करा दिया जाए और ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ वीडियो, ऑल द बेस्ट।